हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था उसी टॉपिक से अब हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। भाई जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो हिडन गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसके क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं और इस टॉपिक का नाम है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल। जब नया पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल फर्म में लेकर आए, या फिर इस टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर के हिस्से की कैपिटल को कैलकुलेट करना। देखो बेटा जैसे कि आपको पता है कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो नए पार्टनर को कुछ पैसा अपने हिस्से की कैपिटल के रूप में लेकर आना पड़ता है। न्यू पार्टनर हैव टू ब्रॉट सम अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। बट अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए उन सभी क्वेश्चंस में हमें गिवन होता था कि भाई जैसे एक्स वाई दो पार्टनर है, जेड एक नया पार्टनर इंक्लूड हो रहा है, ही इज ब्रिंगिंग रुपीज 1 लाख एज हिज कैपिटल, 30,000 फॉर हिज कैपिटल, या उसके लोन को उसकी कैपिटल में कन्वर्ट कर लेना है। तो उन क्वेश्चंस में नए पार्टनर के हिस्से की कैपिटल आपको गिवन होती थी। लेकिन अब बात आती है कि न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन हाउ टू कैलकुलेट। अगर नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चंस में गिवन नहीं हो तो आप उस कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो सीधी सी बात है भाई, मैं अगर आपको ये कहता हूं कि एक्स और वाई एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और जेड नाम के एक नए पार्टनर को इंक्लूड किया जाए फर्म में 1/5 शेयर के लिए, तो क्वेश्चन अराइज होगा हाउ मच अमाउंट जेड वुड ब्रॉट फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जेड अपने हिस्से की कैपिटल के रूप में कितना पैसा लेकर आएगा? तो देखो ये बात तो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि कोई भी नया पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो ही ब्रॉट प्रपोर्शनेट अमाउंट एज पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एंड हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई वो बंदा फर्म के टोटल कैपिटल में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही कैपिटल लेकर आएगा। सिंपल सी बात है कि भाई मान लो इस फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 5 लाख रुपीस है, ठीक है। इस फर्म की टोटल कैपिटल 5 लाख रुपीस है और जेड का हिस्सा 1/5 है, तो 1/5 के हिसाब से वो इस फर्म में कितने पैसे लेकर आएगा? 1 लाख रुपए लेकर आएगा। क्लियर है बात? लेकिन अब बात ये आती है कि भाई हमें इस फर्म की टोटल कैपिटल का पता कैसे चलेगा कि व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। देखो हमने पिछले क्वेश्चंस में हिडन गुडविल का जब क्वेश्चंस किया था उसमें भी हमने ये निकाला था कि व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो उसमें नए पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से टोटल कैपिटल निकाली थी। अब इसमें हमें नए पार्टनर की कैपिटल नहीं पता तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको जेड के हिस्से की कैपिटल निकालनी है कि हाउ मच अमाउंट जेड हैव टू ब्रॉट फॉर कैपिटल, भाई जेड को कैपिटल के रूप में कितना पैसा लेकर आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप लोग सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एक्स कैपिटल बैलेंस इज 250 and after all adjustment y's capital balance is 150। भाई जैसे रिवैल्यूएशन का, रिजर्व का, गुडविल का सबका ट्रीटमेंट करने के बाद हमने ये पाया कि x की कैपिटल का बैलेंस तो है 2,50,000 और y की कैपिटल का बैलेंस कितने का है? 150 का बैलेंस है, ठीक है। अब हमें z की कैपिटल को कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो सीधी सी बात है, z फर्म में कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जेड को 1/5 शेयर दे रहे हैं तो हमारा जो रिमेनिंग शेयर है वो कितना बचेगा? 1 - 1/5। रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 4/5 बचा। अब देखो ये जो रिमेनिंग शेयर है, इस रिमेनिंग शेयर पे किसका राइट है? एक्स और वाई का। एक्स और वाई ने मिलकर जो कैपिटल लगा रखी है, टोटल कितनी कैपिटल लगा रखी है? 250 प्लस में 150 यानी कि 4 लाख। और ये 4 लाख की कैपिटल कितने हिस्से के लिए है? 4/5 के लिए।
हमें जेड की कैपिटल निकालनी है कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए। तो जो तरीका आप लोग 6-7 क्लास में अडॉप्ट करते थे ना, कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर 20 पेन 100 रुपीज के हैं तो 5 पेन कितने के हुए, तो आप लोग कैसे करते थे, कॉस्ट ऑफ 20 पेन इज 100, कॉस्ट ऑफ 1 पेन 100 डिवाइडेड बाई 20, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन तो इनटू में 5 चला जाता था। तो सेम वे यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। आप ये देखो कि रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितने का है, 4/5, और उस रिमेनिंग शेयर के लिए एक्स और वाई ने मिलकर कितने पैसे लगा रखे हैं, 250 प्लस में 150 यानी कि 4 लाख। कितने पैसे लगा रखे हैं, 4 लाख। तो हम लोग जेड की कैपिटल कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे फॉर 4/5 शेयर कैपिटल इज, भाई 4/5 के लिए कैपिटल कितनी है, ये 4/5 शेयर किसका है, एक्स और वाई का, और उन दोनों की कैपिटल मिलकर कितनी है, 4 लाख। तो फॉर 4/5 शेयर कैपिटल इज 4 लाख। फॉर 1 शेयर कैपिटल इज, फर्म का हिस्सा 1 होता है, 1 के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 लाख डिवाइडेड बाई 4/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और हमें कितने हिस्से के लिए निकालनी है, 1/5 के लिए, तो यहां पे लिख देंगे फॉर 1/5 शेयर कैपिटल इज, तो 1/5 के लिए कितनी हो जाएगी, तो इनटू में 1/5, तो यहां से 5 से 5 कैंसिल, 4 लाख को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज आ जाएगा। इसका मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज ₹1 क्लियर। In this way, new partners capital will be calculated if not given in the question. क्या तरीका है, फिर से सुन लो। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन का, रिजर्व का, गुडविल का सारा ट्रीटमेंट करने के बाद, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल का बैलेंस निकालो, ठीक। फिर आप ये देखो कि नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1 में से उसका हिस्सा माइनस करके रिमेनिंग शेयर निकाल लो, ठीक। फिर आप लिखोगे रिमेनिंग शेयर के लिए कैपिटल फर्म की बनती है इतनी, दोनों जो ओल्ड पार्टनर है या पुराने जितने भी पार्टनर है उनकी कैपिटल का टोटल करो, रिमेनिंग शेयर के लिए 1 के लिए निकाल लो, और फिर जो नए पार्टनर का हिस्सा है उसके लिए निकालो। इस तरीके से आपको नए पार्टनर के हिस्से की कैपिटल को कैलकुलेट करना है इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, अगर ये कैपिटल आपके पास क्वेश्चंस में गिवन नहीं हो तो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन कर रहे हैं डायरेक्टली 75, देखिए बेटा इलस्ट्रेशन 75 में क्वेश्चंस किस प्रकार का है, देखो इसमें कह रहे हैं कि फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018 हु शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है ए और बी, उनकी बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। अब आगे उन्होंने कहा कि भाई दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड न्यू रेशियो इज 3/6, 2/6, 1/6। सी ब्रिंग्स in proportionate capital after the following adjustment। आपके सामने नीचे एडजस्टमेंट दी गई है और ये कह रहा है कि सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, इसका मतलब सी के हिस्से की कैपिटल गिवन नहीं है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी गई है। आपसे कह रहे हैं प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। particulars, amount, particulars, amount, particular amount, particulars amount, ठीक। देखो रिवैल्यूएशन की क्या कंडीशंस है, तो इस क्वेश्चन में कह रखा है सी ब्रिंग्स ₹10,000 इन कैश एज इज शेयर ऑफ गुडविल। भाई पहले पॉइंट तो ये कह रहा है कि सी 10,000 रुपये गुडविल के ला रहा है, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000। जैसे आपकी बैलेंस शीट में डेटर 40,000 पे आपने 3600 का प्रोविजन बना रखा है। अब ये कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000। भाई आपका जो प्रोविजन बन रखा है ना, उसको 2000 रुपये रिड्यूस करो। 2000 रुपये रिड्यूस करोगे, प्रोविजन को रिड्यूस करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना अमाउंट रिड्यूस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का? 2000 रुपीज। फिर कह रहे हैं कि देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड एट ₹2600, इट डज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। देखो ये कह रहे हैं कि देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड ₹2600। भाई 2600 का कोई पुराना टाइपराइटर था जो बुक्स में नहीं दिखा रखा, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, इसको अब रिकॉर्ड करना है। तो आप रिकॉर्ड करोगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो यहां पे लिख दोगे बाय टाइपराइटर। कितने का टाइपराइटर है बेटा? 2600। फिर कहते हैं कि पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। भाई जो आपकी बैलेंस शीट में पेटेंट्स दिखा रखे हैं, कितने के दिखा रखे हैं? 2000, वो वैल्यूलेस है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब आपको अपनी बुक्स में से हटाना है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? लॉस टू पेटेंट्स। कितने का लॉस हो गया? 2000 का। इसी प्रकार ये कहते हैं कि भाई 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। भाई इसमें ये कह रहे हैं कि आपको अपने क्रेडिटर से 2% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपके जो 20,000 रुपीज के क्रेडिटर है वो आपको 2% का डिस्काउंट देंगे, तो आपके लिए प्रॉफिट है। आपको अपने क्रेडिटर को रिड्यूस करना है बाय क्रेडिटर। 20,000 का 2% 400। ठीक, और कोई पॉइंट, और कोई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट है नहीं। अब टोटल करो, इधर 5,000 इधर 2,000, 5,000 में से 2 गए, कितने बचे? 3। 3,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों का रेशियो क्या दे रखा था? 2:1। तो यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3,000 का प्रॉफिट है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2,000 ए का और 1,000 रुपीज बी का, तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया 3,000। टोटल करोगे 5,000, इधर का टोटल भी 5,000। ठीक बेटा, एक अकाउंट बन गया रिवैल्यूएशन। दूसरा अकाउंट आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। ठीक, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल का बैलेंस कितने का है बेटा? 40,000। बी का बैलेंस है 30,000, सी का बैलेंस अभी दिया हुआ है। ठीक, अब आपको बता रखा है वही तरीका, पहले बैलेंस शीट के आइटम खत्म करो। भाई बैलेंस शीट में आपके पास दिया हुआ है सबसे पहले ओवरड्राफ्ट नहीं, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड 12,000 का है, जिसपे ए और बी का राइट है। एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल, तो बाय रिजर्व फंड 8,000 रुपीज ए को मिलेंगे, 4,000 रुपीज बी को मिलेंगे। और कुछ क्रेडिटर नहीं, कैपिटल नहीं। एसेट साइड में डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट्स, मशीन, कुछ नहीं। बैलेंस शीट के आइटम खत्म। उसके बाद आओ रिवैल्यूएशन पे, प्रॉफिट था। रिवैल्यूएशन अकाउंट और डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट था? 2,000 और 1,000। रिवैल्यूएशन खत्म। अब आओ एडजस्टमेंट पे।
तो देखो एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा कि भाई दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1, 3/6, 2/6, 1/6 को 3:1 कह सकते हैं। सी ब्रिंग्स इन प्रपोर्शनेट कैपिटल। अब सी के हिस्से की कैपिटल गिवन नहीं है, इट इज टू बी कैलकुलेटेड, लेकिन उसकी कैलकुलेशन होगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो पहले आप चेक कर लो और कोई एडजस्टमेंट का पॉइंट तो नहीं है। तो देखो इसमें कह रहा है कि सी ब्रिंग्स 10,000 इन कैश एज इज शेयर ऑफ गुडविल। भाई सी गुडविल के 10,000 रुपए कैश में लाए, तो आपको पता है सी जो गुडविल का पैसा देगा उस पे किसका राइट होगा, ए और बी का। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो भी आपके पास है, न्यू रेशियो भी आपके पास है। जब आप सैक्रिफाइस निकालोगे, निकाल के दिखाना, देखना ओल्ड माइनस न्यू, ए का 2/3 माइनस 3/6, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके देखोगे, ए ने तो किया है सैक्रिफाइस, बी का था, दोनों का सैक्रिफाइस निकाल के देखना बेटा। ए का सैक्रिफाइस आ रहा है 1/6, बी का सैक्रिफाइस आ रहा है नील, यानी कि बी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं, ठीक। तो इट मींस ए के द्वारा लाई गई पूरी की पूरी गुडविल किसको मिलेगी, सी के द्वारा लाई गई पूरी गुडविल किसको मिलेगी, ए को। कैंट्री पहले वो कैश में लाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उस गुडविल को ए को दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा, पूरे का पूरा 10,000, ठीक, गुडविल हो गया। और कोई पॉइंट जो कैपिटल में जाना है, तो इसने कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इतना, टाइपराइटर, पेटेंट्स, डिस्काउंट, और कोई पॉइंट नहीं है जो कैपिटल में जाना है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ सी। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि पहले आप ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस निकालो। एक बार इस कैपिटल अकाउंट को यही ब्रेक डाउन कीजिए और यहां पे लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन। ए का बैलेंस कितने का आ गया, ए का बैलेंस आ गया 60,000, बी का बैलेंस कितने का आ गया 35,000, सी का कोई बैलेंस नहीं है। यहां टोटल करोगे 60,000, 35,000, सी का कोई बैलेंस नहीं। इधर भी टोटल करोगे 60,000, 35,000, ए की कैपिटल का, सी का अभी बैलेंस है। इसी बैलेंस को वापस ब्रोट डाउन कर लो, यहां पे लिखो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ए का बैलेंस है 60,000, बी का बैलेंस है 35,000, ठीक। अब हमें सी की कैपिटल निकालनी, वर्किंग नोट में आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल, ठीक। अब आप ये देखो कि सी फर्म में कितने हिस्से के लिए आ रहे हैं, 1/6 के लिए आ रहे हैं, 1/6 के लिए आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल 1/6 के लिए। तो पहले देखो सीज शेयर, भाई सी का शेयर कितना है 1/6। अब निकाल लो रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/6 माइनस करो, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 5/6 बचेगा। अब आप देखो कि सी इस फर्म में कितने हिस्से के लिए आ रहा था 1/6, तो रिमेनिंग शेयर बचा 5/6। ये 5/6 शेयर किसका है, नो डाउट ए और बी का। भाई कैसे भी हो दोनों का शेयर मिलकर कितना है 5/6, तो इस शेयर के लिए दोनों ने मिलकर कैपिटल कितनी लगा रखी है 60 + 35। तो यहां पे लिखेंगे 5/6 शेयर कैपिटल इज, या ब्रैकेट में शो कर दो 60,000 + 35,000 दैट इज इक्वल टू 95,000। तो यहां लिख दिया फॉर 5/6 शेयर कैपिटल इज 95, तो फॉर 1 शेयर कैपिटल इज 95,000 डिवाइडेड बाय 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा, और 4 हमें 1 के लिए नहीं निकालनी, हमें सी का हिस्सा कितना है 1/6, तो फॉर 1/6 शेयर कैपिटल इज कितनी हो जाएगी 95,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 6 और इंटू में 1/6, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल, 95,000 को 5 से डिवाइड करोगे कितनी आ जाएगी 19,000 रुपीज आएगी। इसका मतलब
सी हैव टू ब्रॉट रुपीज 19,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। सी के हिस्से की कैपिटल कितनी बन गई 19। और क्लियर कह रखा था सी ब्रिंग्स इन प्रपोर्शनेट कैपिटल, सी प्रपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, यानी कि सी के हिस्से की जो भी कैपिटल बनती है ही इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इनटू कैश। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बैंक या कैश। बैलेंस शीट में क्या दे रखा है कुछ नहीं दे रखा। लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो बैंक से ही करो। तो यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। तो बाय बैंक सी की कैपिटल कितनी हो गई 19,000 हो गई। अब इसके बाद फाइनल बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरी डाउन। ए की कैपिटल का बैलेंस है 60,000, बी का बैलेंस है 35, सी का बैलेंस है 19,000। टोटल करोगे 60,000, 35,000, 19,000। इधर भी 60,000, 35,000 एंड 19,000। दिस इज द फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल का फाइनल बैलेंस। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो गया पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, इसके बाद आपको बनानी थी बैलेंस शीट। एज एट जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट हुआ था 1 अप्रैल 2018। लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक, देखो बैलेंस शीट बनाओगे ओल्ड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। चलो सबसे पहले दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में दो ऑप्शन आपके पास है। भाई नया पार्टनर 19,000 रुपए कैपिटल के ला रहा था, 10,000 रुपए गुडविल के, टोटल 29 लाया। तो जब 29 लाएगा तो बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा 29। और अपोजिट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है 15। तो दो तरीके से दिखा सकते हो, इधर बैंक ओवरड्राफ्ट 15 दिखा दो, इधर बैंक बैलेंस 29 दिखा दो, या फिर बैंक का जो टोटल बैलेंस 29 है उसमें से 15 का बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म कर लो, तो आपके पास बैंक का बैलेंस कितना बचेगा 14। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम खत्म करते हैं। बैंक का जब पॉजिटिव बैलेंस एसेट साइड में दिखाएंगे तो उसमें से ये बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर लेंगे। रिजर्व फंड खत्म हो चुका। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर 20,000 के थे जिसपे 2% आपको डिस्काउंट मिला था 400, तो आपके क्रेडिटर कितने के रह गए 19,600। क्रेडिटर के बाद आपके पास दी हुई है कैपिटल ए, बी और सी। ए की कैपिटल का बैलेंस है 60,000, बी का है 35, सी का है 19। टोटल हो गया 1,14,000 ये कैपिटल का बैलेंस। ठीक, उसके बाद डेटर्स। लेकिन एक बार बैंक बैलेंस को दिखा दो। बैंक, अब आप देखोगे बैंक में कितना बैलेंस हुआ भाई 10,000 रुपए कैप गुडविल के, 19,000 रुपीज कैपिटल के, और बैंक ओवरड्राफ्ट के माइनस का बैलेंस था 15,000। तो 29 में से 15 चला गया तो बैंक बैलेंस कितना बचेगा 14,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स बेटा डेटर्स आपके पास कितना था 40,000 पे था, जिसपे ऑलरेडी 3,600 का प्रोविजन बना हुआ था। लेकिन इसमें ये कहा गया था कि भाई प्रोविजन को हमें 2,000 रुपए रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे लेस प्रोविजन कितने का रह गया 1,600। तो डेटर का टोटल बैलेंस 38,400 रुपीज। डेटर के बाद स्टॉक 20,000 था। आई थिंक कोई चेंज हुआ स्टॉक में? नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, तो स्टॉक वो कब हुई 20,000 का हो गया। स्टॉक के बाद आपको दी हुई है बिल्डिंग। बिल्डिंग 25, बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं हुआ। बिल्डिंग के
25,000। बिल्डिंग के बाद दिया हुआ है पेटेंट्स, और पेटेंट्स के बारे में कहा था पेटेंट्स वैल्यूलेस है, यानी कि पेटेंट हमारे लिए खत्म हो गए, तो आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। फिर उसके बाद मशीनरी, कोई चेंज नहीं, 33,600, ठीक है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट को पढ़ लो कि कोई एडजस्टमेंट का आइटम बच तो नहीं गया। तो इन्होंने कहा था कि सी को एडमिट किया, सी प्रपोर्शनेट कैपिटल ला रहे 19,000 रुपये, एक बार यहाँ पे एक बार बैंक में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद कह रहा था कि 10,000 रुपये गुडविल के ला रहे हैं, एक बार बैंक में एक बार पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को 2,000 रुपये रिड्यूस करना है, एक बार रिवैल्यूएशन में एक बार यहाँ प्रोविजन में से कम कर लिया। पुराना टाइपराइटर था 2600 का जो बुक्स में नहीं दिखा रखा, तो अब दिखाओ, एक बार रिवैल्यूएशन में दिखा दिया, एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा दिया टाइपराइटर, कितने का, 2600 का। फिर कह रहे पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स को खत्म करना है, एक बार रिवैल्यूएशन में एक बार अपनी बैलेंस शीट में से आपने पेटेंट्स हटा दिया। 2% डिस्काउंट क्रेडिटर से मिलेगा, एक बार रिवैल्यूएशन में दिखा दिया, एक बार क्रेडिटर में से कम कर दिया, सभी आइटम की डबल पोस्टिंग होगी, ठीक है बेटा, क्लियर। अब आप बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करो, टोटल करके देख लेना, टोटल आपका क्या जाएगा, इक्वल है, ठीक, करके देख लेना। तो देखो बेटा, ये हमारे पास टॉपिक था कैलकुलेशंस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल व्हेन द न्यू पार्टनर हैव टू ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, क्लियर। तो बेटा इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चंस भी आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग कल मूव करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।